नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे, टेलीविजन चैनलों के चेहरे, जिन्हें आप सुबह, शाम, दोपहर हर वक्त देश के अलग अलग न्यूज चैनलों पर देखते हैं। एजेंडा एक, विपक्ष को निशाने पर रखना, मुसलमानों को निशाने पर रखना, हिंदू मुस्लिम वाले डिबेट करना और लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता की चापलूसी करना। लेकिन इन चाटुकार एंकर्स को और चैनल्स को कल से एक नया टास्क मिला है। टास्क, कांग्रेस के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाओ कि देश की जनता समझने लगे कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां रामद्रोही है, राम के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं, हिंदू विरोधी हैं। यह साबित करने की जिम्मेदारी कहें, सुपारी कहें, इन सबको मिल गई है और सब काम पर लग गए। कल से आपने देखा होगा, जैसे ही कांग्रेस की तरफ से खबर आई 4 लाइन की एक प्रेस विज्ञप्ति के साथ कि कांग्रेस ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह है, राजनीतिक फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम ससम्मान उस आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने यह कहा नहीं, ये एक पन्ने का ये जयराम रमेश का बयान आया नहीं कि सब लग गए काम पर। इसलिए शो का नाम मैंने दिया है, नीचे लिखा है, राम के नाम पर गोदी मीडिया ने ली। रवीश गोदी मीडिया कहते हैं, मैं मोदी मीडिया कहता हूं। मोदी मीडिया ने ली कांग्रेस की सुपारी। अब कैसे सुपारी ली और इन्हें क्या करना है? अभी लोकसभा चुनाव के पहले तक, 22 तारीख के पहले तक लगातार 3 महीने ये अपने काम पर क्या करेंगे उसकी बानगी देखिए, सैंपल देखिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा। वैसे आप जानते तो हैं, दर्शक हैं, समझदार हैं, ये आप कई साल से देख रहे हैं, लेकिन ये ताजा, ये सारे शोज कल शाम के शो हैं। एक एक करके देखिए, जैसे ये मैं थोड़ा बड़ा भी करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो न्यूज़ 18 का शो है, अमन चोपड़ा, जिसे आप जानते हो, नफरत फैलाने के लिए असाइनमेंट मिला है इससे। इसके शो का नाम है थंबनेल, शो का नाम है देश नहीं झुकने देंगे, और इसका जो थंबनेल है, कांग्रेस की सदी की सबसे बड़ी भूल। इसने तय कर दिया कि कांग्रेस की सदी की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया ये पॉलिटिकल इवेंट है, हम इसमें नहीं जाएंगे। मोदी को 400 पार पहुंचना आज तय। मतलब अमन चोपड़ा ने और न्यूज़ 18 ने, अंबानी के चैनल ने थंबनेल लगाकर ये ऐलान कर दिया चुनाव नतीजे का पहले ही कि मोदी को 400 पार पहुंचना मोदी का तय हो गया। मोदी जी 400 पार पहुंच गए, ये इनका थंबनेल है। और ये समझिए सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन के दलों ने, कांग्रेस तो है ही, तय किया कि हम ये पॉलिटिकल इवेंट है, हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरह से हो रहा है सब दुनिया देख रही है। राम में आस्था करोड़ों हिंदुओं की है, देश के हर हिंदू की है, हर हिंदू राम के प्रति आस्थावान है, हर हिंदू के घर में पूजा का अपना विधि विधान है। लेकिन जो राम मंदिर के नाम पर जो पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, जिस तरह की सियासत की जा रही है, जिस तरह का तमाशा भी किया जा रहा है, उस पर भी आगे बात करें। उस पर ऐतराज राजनीतिक दलों को है तो उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या ये काम इन एंकर्स का है? क्या ये एंकर्स और बीजेपी के प्रवक्ताओं में कोई फर्क है? आप कल शाम से आज दिन भर, कल परसों लगातार बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता के बयान को गौर से सुनिए और उस प्रवक्ता के नाम की जगह, उस नाम की जगह अमन चोपड़ा और ये सब जितने नाम हैं, अमिश देवगन, इनके नाम फिट कर दीजिए, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, तो आपको लगेगा सेम हूबहू वही बात बोल रहे हैं, ऊपर से आया और ये सब चालू हो गया। तो ये इन्होंने तो इलेक्शन का ऐलान ही कर दिया कि कांग्रेस को 400, माफ करें, बीजेपी को, मोदी को 405 पार पहुंचना तय हो गया। दूसरे हैं ये साहब अमिश देवगन, इन्हें भी आप जानते होंगे, इनका भी काम है जहर फैलाना। इनकी पूरी पत्रकारिता जहर फैलाना, नफरत फैलाना और मोदी की चापलूसी तक सीमित है। इसके अलावा इसका कोई योगदान नहीं है पत्रकारिता में। इसके शो का नाम था वोट बैंक से प्यार, निमंत्रण अस्वीकार। किसे वोट बैंक से प्यार है और किसे नहीं है सब जानता है, और हिंदू वोट बैंक के लिए अगर कुछ किया जा रहा है वो वोट बैंक है कि नहीं। और दूसरी बात, वोट बैंक क्या होता है? कौन सी पार्टी अपने वोट बैंक की परवाह नहीं करती है? लेकिन न जाना वोट बैंक है तो क्या कांग्रेस को या विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन के दलों को हिंदुओं के वोट नहीं मिलते हैं क्या? इस पर भी आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बीच में नैरेटिव यही गढ़ा जाएगा अस्वीकार। और उसके बाद इन लोगों ने क्या जहर फैलाया उसकी एक बानगी भी दिखाऊंगा।
और कैसे ये टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बानगी दिखाऊंगा। अब ये साहब है नवभारत चैनल में, इन्होंने कह दिया, इनका देखिए, राम मंदिर न जाकर सोनिया राहुल ने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया। अब इन्होंने तय कर दिया कि सोनिया राहुल अगर नहीं गए तो उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया। पहली बात कि देश की जो हिंदू आबादी है, 100 करोड़ हो, 5 करोड़ कम हो, 5 करोड़ ज्यादा हो, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान अगर सोनिया गांधी या विपक्ष के नेताओं ने न जाने का फैसला करके किया, तो वो जो 4 शंकराचार्य हैं, जो हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, जो सनातन धर्म के शीर्ष पुरुष हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं चारों पीठों के शंकराचार्य का से बड़ा। उन चारों शंकराचार्यों ने क्या कहा, उन्होंने क्यों जाने से इनकार किया, उन्होंने क्यों कहा कि मंदिर का उद्घाटन जिस तरह से हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जिस ढंग से हो रही है, अधूरे मंदिर में रामलला की मूर्ति को जिस ढंग से स्थापित किया जा रहा है, वो धर्म शास्त्र के मुताबिक नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उन सबके बयान है, कुछ एक शंकराचार्य के बयान आपको दिखाऊंगा। तो क्या वो शंकराचार्य जो खुलकर ये बात कह रहे हैं, क्या उन्होंने भी 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया? क्या वो शंकराचार्य जो हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक तौर पर सबसे बड़ी शख्सियत हैं, क्या उनका न जाने का फैसला और राम मंदिर के उद्घाटन पर सवाल खड़े करना, क्या वो भी 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है हिम्मत? बोलिए, लगाइए 4 तस्वीरें उन शंकराचार्यों की और अपने चैनल पर कहना शुरू करिए कि ये जो 4 शंकराचार्य हैं जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं मंदिर के उद्घाटन को लेकर, उद्घाटन के तरीकों को लेकर, आप कहिए कि ये सारे शंकराचार्य हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहां आपको जोखिम है, यहां पॉलिटिकल मामला नहीं है, यहां आप उस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन शंकराचार्यों ने क्या कहा ये भी आगे बताऊंगा। फिर वापस लौटते हैं उसी पर जो इन्होंने, भाई साहब ने मंदिर नहीं जाकर इन्होंने जजमेंट दिया। और मैं इनके शो में देखता नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझे अंदाजा नहीं कि उस शो के भीतर कितनी जहर, कितनी नफरत या कितने ढंग से टारगेट विपक्ष को किया गया होगा, वो तो जब देखेंगे तब पता चलेगा, आप लोग देखते होंगे। उसके बाद नविका कुमार अंग्रेजी की पत्रकार है, 2014 के पहले बहुत शानदार रिपोर्टर हुआ करती थी 2014 के पहले। देश में एक काल 2014 के बाद शुरू हुआ, मैं भी इनका मुरीद हुआ करता था। एक से खुलासे नविका कुमार ने टाइम्स नाउ के पॉलिटिकल एडिटर, नेशनल अफेयर्स एडिटर के तौर पर किए, और वो दौर 11, 12, 13, 14 का वो दौर था। लेकिन वही नविका कुमार, इनका थंबनेल, मोदी से बैर के चक्कर में रामलला को कांग्रेस की ना। तो इन्होंने कह दिया कि मोदी से बैर के चक्कर में रामलला को कांग्रेस ने ना किया है, रामलला को ना कर दिया कांग्रेस ने, मोदी से बैर के चक्कर में। तो फिर वही सवाल, क्या जो 4 शंकराचार्य जिन्होंने जाने से इनकार किया है या जिन्होंने सवाल उठाए हैं और साफ साफ कहा यह धर्म सम्मत नहीं है और बहुत तरह की आशंकाएं जताई है शंकराचार्यों ने, क्या उन्हें भी मोदी से बैर है और क्या उन्होंने रामलला को ना किया कहा है? यह आप कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस यही कह रही है कि 4 शंकराचार्यों ने जाने से इनकार किया और उनके अपने कहने के धार्मिक आधार हैं, और उसको कांग्रेस कह रही है कि हमने भी फैसला किया, नहीं जाएंगे और ये पॉलिटिकल इवेंट है। तो ये इनका भी यही एजेंडा है, क्योंकि इनको ये सब यही नैरेटिव गढ़ने के लिए ऊपर से यही नसीहत है, यही निर्देश है, यही व्हाट्सएप पर संदेश है, ये सब पीएमओ से आता है कि क्या नैरेटिव बढ़ाना है। और ये सब इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह से कोई जानकारी आए, कोई प्रेस विज्ञप्ति आए, कांग्रेस के तरफ से एलानिया तौर पर कहा जाए कि हम नहीं जाएंगे, हम इस आमंत्रण को स्वीकार करते, बस हम चालू हो जाएंगे। और बीजेपी की तरफ से ट्रैप फेंका गया था कांग्रेस को, आए तो मुश्किल, ना आए तो मुश्किल, निमंत्रण स्वीकार करें तो भी टारगेट करना है और अस्वीकार करना है तो भी करना है। निमंत्रण स्वीकार करते तो उसकी कहानी कुछ, नैरेटिव कुछ और होता। लेकिन खैर हम यहां हैं, तो ये सारे चैनलों के ये तरीके हैं, ये और शोज हैं कल के। अब ये वही अमन चोपड़ा है, इसका एक छोटा सा इसकी बाइट भी आपको दिखाता हूं। अमन चोपड़ा क्या बोल रहा था कल, जो मैं कह रहा हूं, डर गैंग को डराने वाली तस्वीरें, भाई मोदी जान, इंडी परेशान, कांग्रेस को राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाने से फायदा होगा, क्वेश्चन मार्क, सुधीर चौधरी। अब इनका शो मैंने देखा नहीं, मुझे अंदाजा नहीं इसमें क्या बोला होगा, लेकिन अंदाजा है कि वो किस दिशा में और क्या बोला होगा, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे। सोनिया का रामद्रोह ऑल इंडिया सर्वे, नवभारत, वही नविका कुमार का चैनल है, टाइम्स ग्रुप का, इसने सोनिया का रामद्रोह घोषित कर दिया कि यह सोनिया गांधी का रामद्रोह है। रामद्रोह, यह नया शब्द गढ़ा गया है,
ये मोदी राज में नया शब्द गढ़ा गया, देशद्रोह के बाद रामद्रोह। भाई विपक्ष के जो दिन नेता नहीं गए या जो नहीं जाएंगे या जिन्होंने नहीं जाने का फैसला किया, जो मैं अगर वोट के पैमाने पर यह कहने की कोशिश करूं तो भाई 22 करोड़ वोट बीजेपी को मिले 2019 के चुनाव में, लगभग 12 करोड़ कांग्रेस को मिले, और उसके अलावा बाकी वोटर 90 करोड़ वोटर हैं देश में, तो विपक्षी दलों के वोट हैं, और उसमें 26 दल हैं। उसमें अखिलेश यादव भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें दक्षिण भारत के दल हैं, उसमें बाकी दल हैं, 26-27 दल। और उसके अलावा जो एनडीए से बाहर जो बाकी 2-4 पार्टियां और भी हैं, और 37% वोट बीजेपी को मिले, बाकी तो 67% वोट, माफ करें 63% वोट तो दूसरे दलों को मिले। अगर एनडीए को भी 45% मान लें तो भी 55% बचते हैं। तो क्या उनमें हिंदू नहीं है? क्या वो आबादी जो इनके वोटर हैं, क्या उस आबादी का अपमान नहीं करते हैं? जब आप ये मान लेते हैं कि नहीं गए तो इन्होंने देश भर के हिंदुओं का अपमान कर दिया। अरे हिंदू तो मैं भी हूं। हर हिंदू की आस्था उसका निजी विषय होता है, उसका इजहार कैसे करे वो उसका निजी फैसला है। और एक पॉलिटिकल इवेंट को आप किस तरह से एक हथियार बनाकर चुनाव में इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी के बारे में कौन नहीं जानता है? कोई नई बात है क्या? और आज ही एक खबर छपी है विस्तार से, और ये लगातार आ रही है खबरें कि कैसे बीजेपी 22 जनवरी के बाद 75 दिन तक अलग अलग जिलों से हजारों लोगों को ले जाने की तैयारी कर रही है। चुनाव तक 75 दिनों का उपक्रम है, प्रोजेक्ट है कि लगातार लोगों को, लाखों लोगों को अयोध्या लाते रहो, ट्रेन चलेगी, बसें चलेगी, ठीक है, धार्मिक कार्य के तौर पर धर्मार्थ के लिए ले जाइए, लेकिन मकसद क्या है और उस मकसद का अंजाम क्या चाहते हैं, ये आप और हम दोनों समझते हैं। बहरहाल ये है। उसके बाद रामद्रोह इन्होंने घोषित किया। अब ये नवभारत कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया, असल वजह आ गई सामने। क्या वजह इन्होंने बताई ये जानते होंगे। तो ये कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं कि हर चैनल लगातार कांग्रेस और विपक्षी दलों के जिसके भी जैसे बयान आएंगे, उस बयान को किसी ढंग से तोड़ मरोड़ कर या उस बयान के कई मायने निकालकर या उस बयान देने वाले नेता या दल को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, रामद्रोही ये सब घोषित करके आपके दिमाग में पैबस्त करते रहेंगे कि ये सब लोग हिंदू विरोधी हैं। यही बीजेपी चाहती है और यही कर रहे हैं। इसलिए कभी आप अगर गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा या बीजेपी के किसी और नेता या मंत्री या मोदी और अमित शाह या योगी, जो भी, इन सब के बयान और इन एंकर्स की भाषा, शैली, थंबनेल, ट्वीट्स मिला लीजिए तो लगेगा एकदम समानता है। सब एक ही दिशा के लोग हैं। कोई पत्रकार है, कोई प्रवक्ता है, कोई एंकर है, और कोई एंकर के चोले में बीजेपी का प्रवक्ता है। तो यह सिलसिला चलने वाला है, आपको तय करना है। अब यह अमन चोपड़ा है, 30 सेकेंड का ये वीडियो है जो ट्विटर पर वायरल हो रहा था, उसको छोटा मैंने टुकड़ा यहां पोस्ट किया है। सौजन न्यूज 18, जरा सुनिए। ठुकरा दिया भाई, परिवार ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये मेरे हाथ में चिट्ठी है। प्रभु राम ने बुलाया, परिवार ने ठुकराया। गांधी परिवार मना कर दिया, नहीं जाएंगे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जाएंगे। प्रभु राम ने बुलाया, परिवार ने ठुकराया। वैसे कुछ लोग कहेंगे प्रभु राम बुलाते तो वो जरूर जाते। वही वहां पर नहीं जाएगा जिनको प्रभु राम नहीं चाहेंगे। तो ये सोई जो राम रची रखा। प्रभु राम ने बुलाया, सोनिया ने ठुकराया। ये प्रभु राम ने बुलाया था या आरएसएस और बीजेपी बुलाने गई थी? प्रभु राम ने बुलाया था या आरएसएस और बीजेपी के लोग जो प्रभु राम के नाम पर राजनीतिक गोटियां सेक रहे हैं, जो प्रभु राम के मंदिर बनाने को एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह कर रहे हैं आयोजन, जो कांग्रेस कह रही है प्रभु राम के मंदिर के नाम पर जिस तरह का आयोजन हो रहा है, जिसका विरोध देश के चारों पीठों के शंकराचार्य कर रहे हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य राम मंदिर की जिस प्राण प्रतिष्ठा को गलत और शास्त्र संगत नहीं मान रहे हैं, क्या वो सब निशाने पर होंगे और क्या वो राम विरोधी हो गए? ये अब आपको सोचना है। और जैसा कि मैंने कहा, चारों शंकराचार्य के बयान से अवगत होंगे। एक छोटा सा टुकड़ा जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद, इनका एक बयान परसों से वायरल हो रहा है, वो मैं चाहता हूं छोटा सा हिस्सा आप सुनिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा शंकराचार्यों की क्या राय है। लेकिन इन शंकराचार्यों को कोई निशाने पर नहीं ले रहा है। इनको
इसलिए क्योंकि इनको आप कहेंगे तो इन्हें हिंदू विरोधी नहीं कह सकते, साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीठ के धर्माचार्य हैं, शंकराचार्य हैं और इनकी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। देख लीजिए, ये इन्होंने कहा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, शास्त्र सम्मत नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। और उसके बाद जो उन्होंने कहा आपने सुना, और ये चारों शंकराचार्य कह रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो बयान दिया और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के भी टुकड़े टुकड़े में बयान आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा कि राम जब बुलाएंगे जाएंगे। बहुत सारे लोगों के बयान अपने अपने हिसाब से आएंगे, क्योंकि घेराबंदी ही बीजेपी की तरफ से और चैनल्स की तरफ से, वीएचपी और आरएसएस बजरंग दल की तरफ से विपक्षी दलों की होगी कि जो नहीं आएंगे वो हिंदू विरोधी है। यही साबित करना है उन्हें, क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव है। आज अमर उजाला में यह खबर छपी है और इसलिए मैंने कहा कि क्या तैयारी है इसको समझिए। और क्यों कांग्रेस ने कहा यह पॉलिटिकल इवेंट है, यह कांग्रेस का पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमर उजाला में खबर है, राम भक्तों को सीएम का न्योता, 22 के बाद अयोध्या आए, सांसद विधायक करेंगे व्यवस्था। तो ये जिम्मेदारी दी गई है सांसदों विधायकों को कि ये दर्शन करने के लिए सबको ले आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको लेकर सांसद विधायक आएंगे और ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी में एक खबर देखा मैंने जिसमें ये है, इसको थोड़ा वाइड करता हूं मैं, माफ करें, हाँ ये खबर है, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे। यहां क्या है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से भाजपा 90 दिनों तक चलने वाली राम दर्शन यात्रा शुरू करेगी। इसके माध्यम से रोज देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के पॉइंट टू बी नोटेड, लोकसभा क्षेत्रों के, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं अप्रैल मई में, तो टारगेट लोकसभा क्षेत्र हैं, देश के हर वो क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जहां राम मंदिर से कैसे फायदा लिया जाए इसकी पूरी प्लानिंग है। और ये पूरी प्लानिंग आज से नहीं, लगातार हो रही थी और इंतजार हो रहा था जनवरी से, क्योंकि अगले 3 महीने बाद चुनाव है। और इसलिए शंकराचार्य करें जल्दबाजी क्यों, तो जल्दबाजी इसलिए थी क्योंकि चुनाव है, वरना मंदिर पूरा होता 6 महीने 8 महीने बाद, हर फ्लोर बन चुका होता, हर फ्लोर पर जो मूर्तियां रखी जानी है हो चुका होता, तब करते। लेकिन करना तो अभी है। तो इसी में है, हर अलग लोकसभा क्षेत्रों के 20 से 25 हजार लोगों को अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। इन्हें आस्था स्पेशल ट्रेनों से लाया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में अयोध्या में बुधवार को इसकी रूपरेखा तय कर दी गई। मतलब पार्टी के महासचिव ने, संगठन महासचिव ने तय किया कि कैसे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, हर लोकसभा क्षेत्र से 25-25 हजार लोगों को अयोध्या मंदिर दर्शन के लिए लाएं। मकसद आप समझ सकते हैं क्या है। और उसके बाद इन्होंने, योगी जी ने कहा है विधायक और सांसद को सबको जिम्मेदारी दी। अब इससे समझिए कि इसको कोई विपक्षी दल अगर कहता है कि पॉलिटिकल इवेंट है, हम नहीं जाएंगे, ये उसका हक है भाई। और अगर चैनल को एतराज है, और अब ये आपको पता होगा, बयान ये आ गया स्क्रीन पर कि चंपत राय ने विष्णु का अवतार ही कह दिया है मोदी जी को कि विष्णु के अवतार है। खैर, हम आते हैं उसी पर कि अगर कोई चैनल या माफ करें, अगर कोई पार्टी ये सोचती है कि हमको नहीं जाना है और नहीं जाने की अपनी वजह बताती है, तो वो उस पार्टी की राय है। अगर बीजेपी कहती है कि ये राम के खिलाफ हैं, या बीजेपी कहती है कि ये पार्टी हिंदू विरोधी हैं, तो एक बात चलिए मान लीजिए बीजेपी की राजनीति है, बीजेपी ऐसे ही विपक्ष को टारगेट करेगी, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस अपना जवाब देगी। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। हो ये रहा है कि जो बीजेपी कह रही है उससे 4 कदम आगे जाकर ये सब कहेंगे। बीजेपी जो कह रही है वो उसी भाषा में या उस भाषा में अपनी भावना, जो विपक्ष विरोधी भावना है, वो भावना को जोड़ करके 1 + 1 2 करके, और उसके बाद ये लोग लगातार बोलेंगे। तो बीजेपी में और इन चैनल्स के एंकर्स में और मीडिया में फर्क क्या रह गया?
अरे बीजेपी को बीजेपी का काम करने दीजिए। कांग्रेस ने जो कहा आप दिखाइए, बीजेपी ने जो कहा आप दिखाइए। आप कौन हो गए तय करने वाले कि ये रामद्रोही है? आप कौन हो गए तय करने वाले कि मोदी से बैर के चक्कर में कांग्रेस की ने ना कर दिया? आप कौन हो गए तय करने वाले कि सोनिया का रामद्रोह ऑल इंडिया सर्वे करने वाले? आप कौन तय हो गए करने वाले इस तरह से जो सब जगह कांग्रेस की सदी की सबसे बड़ी भूल, कांग्रेस की सदी की सबसे बड़ी भूल है या नहीं है? चलो बीजेपी बयान दे तो दे, लेकिन ये तो सारे चैनल कर रहे हैं और चैनलों को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये जिम्मेदारी का निर्वाह लोकसभा चुनाव 2024 तक निभाने वाले हैं। इस बीच और बहुत कुछ होगा। ये लगातार ये चैनल वाले नजर रखेंगे कि विपक्ष का कौन नेता अयोध्या को लेकर, उद्घाटन को लेकर, मंदिर जाने या न जाने को लेकर क्या बोलता है। उस किसी भी नेता के बयान में एक शब्द दाएं बाएं हुआ नहीं कि ले उड़ेंगे और एक साथ सारे चैनल, सारे एंकर उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाएंगे जैसे लगेगा कि पता नहीं उस आदमी ने कौन सा पाप कर दिया, राम का अपमान कर दिया या क्या कर दिया। ये तेजस्वी यादव के बयान के साथ हुआ। तेजस्वी यादव के बयान का दूसरे ढंग से गलत संदर्भों में व्याख्या करके तेजस्वी यादव को राम विरोधी घोषित करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने कोशिश की, बीजेपी ने उस तरह से पटकथा लिखी और उसके बाद सारे चैनल उसी तरह से घेराबंदी करने लगे और यही अभी होने वाला है 22 जनवरी के पहले भी और उसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले भी। बाकी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। मैं बता दूं, मेरे घर में भी मंदिर है, मेरी मां पूजा करती है। बेगूसराय में जहां का रहने वाला हूं, जिस कॉलोनी में मेरा घर है, मेरे पिताजी ने वहां शिव मंदिर बनवाया था। मेरे पिताजी ने सबसे अधिक चंदा मेरे पिताजी ने दिया, बाकी मोहल्ले के लोगों ने दिया और उसके बाद शानदार शिव मंदिर है। और शिव मंदिर में भगवान शिव की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं खुद उसमें शामिल होने दिल्ली से गया था। लेकिन ये मेरी निजी आस्था है। मेरी मां रोज पूजा करती है, उनकी निजी आस्था है। हजारों लाखों लोग अपने ढंग से पूजा करते हैं, उनकी निजी आस्था है। लेकिन निजी आस्था के साथ हमें हक है तय करने की कि हम आपकी तरफ से अगर कोई इवेंट जैसा बनाकर उसका कुछ मकसद है तो उस मकसद में मैं भागीदार ना हूं। मुझे भी जिस दिन जाना होगा मैं जाऊंगा और मैं जा चुका हूं 6 साल या 7 साल पहले अयोध्या। मैं गया हूं, उस टेंट में रखी हुई मूर्ति को मैंने देखी है पुलिस सुरक्षा में। अयोध्या में रहा हूं 2 रात। तो ये मेरी निजी आस्था है। लेकिन निजी आस्था और पॉलिटिकल इवेंट के बीच एक फासला है और इस फासले को जो नहीं लांघना चाहता, नहीं तय करना चाहता, उसे आप रामद्रोही नहीं कह सकते। बहुत सारे नेता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने ढंग से अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से पूजा करते हैं। बहुत के घरों में मंदिर होगा, बहुत लोग फ्रीक्वेंटली मंदिर जाते हैं, तिरुपति से लेकर और उज्जैन महाकाल से लेकर और विश्वनाथ मंदिर काशी तक। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन अगर वो लोग बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से सहमत नहीं है, अगर उन लोगों को लगता है कि राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये उनका हक है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है। लेकिन आप अगर उन्हें कहें कि वो हिंदू विरोधी हैं, तो आपके दिमाग में राम के नाम का इस्तेमाल करने की जिद है या यही आपकी सोच है, ये तय आप करिए। फिलहाल राम के नाम पर जो हो रहा है उसे समझने की जरूरत जरूर है। क्या देश में मुद्दे और दबाए जाएंगे? क्या ऐसा माहौल जानबूझकर 90 दिन 70 दिन बनाया जाएगा ताकि बाकी सारे मुद्दे कहीं किनारे हो जाएं? सिर्फ एक मुद्दा कि ये लोग रामद्रोही हैं, ये लोग सनातन विरोधी हैं, ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये वहां नहीं गए, इस आधार पर यह तय होगा। किसी की भूमिका, विपक्ष की भूमिका या देश के लिए महंगाई, बेरोजगारी, बाकी जरूरी मुद्दे। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं और 10 साल पहले 5 साल में जो उन्होंने वादे किए, आप मुझे 60 महीने दो और जो 60 साल में नहीं हुआ वो मैं करूंगा। 60 महीने मांगे थे मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले, वो 60 महीने अब 120 महीने होने जा रहे हैं, 2 टर्म। तो क्या उनसे सवाल ना पूछे जाए? वो सारे वादे, वो इरादे, वो जो बड़ी बड़ी बातें की गई, हवाई चप्पल वाला जहाज पर चढ़ेगा और किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और हर घर को हर सिर को छत मिलेगा और ना जाने क्या क्या लंबी लिस्ट है, 50 बार उस पर बात कर चुके हैं। क्या उन सारे मुद्दों का समाधान इसी से तय होगा कि आप वहां उस तारीख को, जिस तारीख को बीजेपी चाहती है, उस तारीख को आप गए या नहीं? उसके बाद जाएं, पहले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुले दिमाग से जरा सोचिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। राम भी, भगवान राम भी देख रहे होंगे हो क्या रहा है। नमस्कार।